आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी बाल लीलाएँ कब शुरू की, कौन सी लीला कब की। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। तब मथुरा में अर्धरात्रि में चारों ओर घना अंधेरा था। जैसे ही वसुदेव जी ने बालक को एक सूप में रखा और बाहर निकलने को हुए तो हाथ पैर की जंजीरें अपने आप गिर पड़ी। कारागार के द्वारों के ताले खुल गए। सभी प्रहरी गाढ़ निद्रा में सो गए। बाहर निकले तो वर्षा हो रही थी। घने अंधेरे में यमुना नदी को पार करने लगे तो भगवान शेषनाग ने अपना सहस्र फलों का छत्र बालक के ऊपर लगाए पीछे पीछे चल रहे थे। यमुना नदी का जल जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों को लगा, मानो यमुना जी ने भगवान को प्रणाम किया और गोकुल जाने के लिए मार्ग दे दिया। इधर गोकुल में योग माया ने सबको सुला दिया। वसुदेव सीधे भवन में गए तो माता यशोदा जी के पास योग माया ने ही नन्ही बालिका के रूप में जन्म लिया था। वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को रखा और बालिका योग माया को उठा लिया और जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। फिर से कारागार के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बालिका रोने लगी। कंस को समाचार पहुंच गया और उसे मारने के लिए दोनों पैर पकड़कर घुमाया। तब उसने यह भी नहीं देखा कि यह बालक है या कन्या। कंस ने बालिका को जैसे ही घुमाया तो वह उसके हाथों से छूटकर तेजोमयी अष्टभुजा के रूप में आकाश में स्थित हो गई। तब उसने कहा, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो कहीं और प्रकट हो गया है, और अदृश्य हो गई। तब कंस को पश्चाताप हुआ। उन्होंने वसुदेव देवकी की क्षमा मांगी और कारागार से उन्हें मुक्त करा दिया। इधर गोकुल में तो आनंदोत्सव जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। गोप गोपियां, इतना ही नहीं तो पशु पक्षी भी नाच रहे थे, थिरक रहे थे। श्री कृष्ण जी के जन्म के 5वें दिन षष्ठी देवी का पूजन किया। उसी दिन प्रातः काल में व्रज में पूतना राक्षसी आई। अपना रूप बदल लिया, इसलिए किसी के भी समझ में नहीं आया। पूतना ने बालक को उठाया और लेकर भाग गई। बालक को दूध पिलाया। उसने अपने स्तनों में हलाहल नाम का विष लगा रखा था, लेकिन बालक पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन बालक ने कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया। तब वह केवल 5 दिन के थे। जब 2 महीने 10 दिन के हो गए तो नंद बाबा के घर ग्रह शांति के लिए ब्राह्मण आए। वेद मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन बालक की नींद टूटे नहीं, इसलिए छकड़े के नीचे पलना बिछाकर उसे सुला दिया। तभी केवल पैर से ही बालक श्री कृष्ण जी ने उसे पलटा दिया। तब उनकी उम्र थी 2 महीने 10 दिन की। जब 1 वर्ष के हो गए तब एक दिन यशोदा माता बालक को गोद में लिए बैठी थी, तो अचानक बालक का वजन बढ़ गया तो वह सह नहीं सकी। तो बालक को भूमि पर लेटा दिया और भगवान नारायण जी का स्मरण करने लगे और अपने कार्य में लग गई। तभी तृणावर्त नाम का राक्षस आया। उसने आंधी का निर्माण किया। सब तरफ धूल ही धूल दिख रही थी। इसी में राक्षस तृणावर्त ने बालक कृष्ण को उठाकर ले गया। सभी परेशान हो गए, लेकिन बालक कृष्ण ने दोनों हाथों से उनका गला दबाकर मार दिया और 2 घड़ी में सब कुछ ठीक हो गया। तब बालक श्री कृष्ण जी की उम्र केवल 1 वर्ष की थी। भगवान श्री कृष्ण जब 1.5-2 वर्ष के हो गए थे तो चलने लगे थे। बालकों ने आकर यशोदा माँ से कह दिया, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। जब यशोदा माता ने उन्हें मुख खोलने के लिए कहा तो मुख में प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, देवगण, इंद्रिया, मन, बुद्धि, त्रिगुण, जीव, काल, कर्म, प्रारब्ध और सारा ब्रह्मांड ही उसने देख लिया। और तब उन्हें श्री कृष्ण स्वरूप का ज्ञान हो गया। बालक कन्हैया अपने घर आए और माखन चोरी करे, इसके लिए तो गोपियाँ भी तरसती थी और यशोदा के पास जो उलाहना देती थी उसमें भी निर्मल प्रेम था। बालक श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में निर्मल प्रेम रहता था। भगवान श्री कृष्ण जी ने आखिरी माखन चोरी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन की थी। तब उनकी उम्र थी 2 वर्ष 2 महीने 8 दिन की।
बालक श्री कृष्ण अपने माता पिता से कहने लगे, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा। बालक हट छोड़ता ही नहीं। यह देखकर यशोदा माता और नंद बाबा ने महर्षि शांडिल्य ऋषि को बुलाया। बालक के हाथों से गोपूजन करवाया और बालक कृष्ण विधि पूर्वक गोपाल बन गए और गायों को चराने ले गए। तब उनकी उम्र थी 5 वर्ष 2.5 मास की। बालक श्री कृष्ण जब 7 वर्ष के हो गए तो प्रलंबासुर नाम के राक्षस को मार गिराया, जो कंस का प्रधान सहायकों में से एक सहायक था। भगवान श्री कृष्ण जी जब 7 वर्ष 2 महीने 7 दिन के हो गए तब उन्होंने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी करांगुली पर उठाकर सबका रक्षण किया था। अक्रूर जब बलराम और श्री कृष्ण को लेने आए तब भगवान श्री कृष्ण जी की उम्र नक्षत्र गणना से 11 वर्ष 6 मास 5 दिन की और सौर वर्ष से 10 वर्ष 4 मास 3 दिन की थी। तब तक वह गोकुल में रहे। 12 वर्ष की उम्र पूरी होने से पहले ही श्री कृष्ण जी ने कंस का वध कर दिया था। आगे बलराम और श्री कृष्ण सांदीपनि ऋषि जी के आश्रम में वेदाध्ययन के लिए गए और केवल 64 दिनों में ही 64 कलाओं के साथ साथ सभी वेद पुराणों का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया और 65वें दिन में अपने गुरु को प्रणाम कर लिया और फिर से मथुरा लौट आए। तब मथुरा वासियों ने दोनों भाइयों का बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। यह सभी संकलित जानकारी बालक अंक ग्रंथ और श्री भागवत ग्रंथ स्कंद 10 से संकलित करके इस वीडियो में प्रस्तुत किए हैं। आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।